हेलो फ्रेंड्स, लेके आ गया हूँ 12th पास कैंडिडेट्स के लिए एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी जिसमें सिलेक्शन होने के जस्ट बाद एक हैंडसम सैलरी मिलेगी और बढ़िया लाइफस्टाइल होगा। तो ये जो वैकेंसी है, टोटल 4000 वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन उनमें से जो हमारी मेन वैकेंसी जो फोकस करनी है हमने, क्लर्क की वैकेंसी। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम डेट्स एंड भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है, और स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी। वो तो ज़रूरी है, तभी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है सीधा निकल के आ रही है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स, मेल या फिर फीमेल, दोनों ही कैंडिडेट्स ये वैकेंसी भर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज तो 4000 निकली है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ जो क्लर्क की वैकेंसी निकली है, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए निकली है। तो उनके लिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकली है। अगर आप देखें तो जो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट है, 1074 पोस्ट जनरल कैटेगरी का है। ओबीसी पोस्ट की देखें तो 677, एससी की देखें तो 289। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका जो मैं लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से सीधा आप डाउनलोड कर लेना। तो ओवरऑल जो क्लर्क की वैकेंसी अगर हम देखें 2000 प्लस, यानी कि 2354 वैकेंसीज निकली हैं। बहुत ही शानदार मौका है। जो बच्चे 2023 में रह गए हैं, 24 के साल के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम निकलेगा। जनवरी में इसकी जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट होएगी। देखो 9 जनवरी को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होएगी और 7 फरवरी तक चलेगी। तो उसके बाद मार्च में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो टाइम भी आपके पास बहुत है इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो एज लिमिट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन और जनरल की 27 ईयर्स की एज मांगी गई है इसमें। और क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो सिर्फ 12th पास मांगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा टाइपिंग वगैरह का। हालांकि टाइपिंग भी इसमें है। पहले इसमें एग्जाम होएगा, फिर उसके बाद मेरिट आएगी, और उसके बाद हमारे पास जो टाइपिंग के लिए हम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है, इसमें आप देख लो कि 40-40 नंबर के 5 सेक्शन में से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस होएगा। हर एक क्वेश्चन की वेटेज, एक क्वेश्चन के जो नंबर हैं 1 नंबर का होएगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, जिसका मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम स्कीम है, जो एग्ज़ाम का डिटेल एग्ज़ाम सिलेबस है, वो भी आप देख लो, और इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन करो टेलीग्राम, वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो जो इसके सेंटर आएंगे वो सिर्फ दिल्ली में ही सेंटर आएंगे। आप यूपी से भर रहे हो, जहाँ मर्जी से भर रहे हो, जिस मर्जी स्टेट के इंडिया से, सेंटर आपका दिल्ली में ही आएगा। और जॉब लगने के बाद भी आपको दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिल्ली के प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट हैं, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड हो गया, फिर उसके बाद एससीईआरटी हो गया, फिर आप यहाँ पे देखो दिल्ली टूरिज्म की तरफ से निकला है, फिर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फिर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी जो डिपार्टमेंट वैकेंसी इसमें निकली है। दोस्तों, जनरल कैंडिडेट की फॉर्म फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ रखी गई है, और बाकियों को कोई फीस नहीं यहाँ पे देनी। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वैकेंसीज निकली हैं वो डिपार्टमेंटल वाइज निकली हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में है, पे लेवल 2 है जिसका, इसमें जनरल की वैकेंसी 788 निकली है। लेकिन जो लोअर डिवीजन क्लर्क जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में है, वहाँ पे 107 निकली है। तो इसका मतलब आपको इन दोनों के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको भरना है, अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, और अलग अलग फॉर्म फीस 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी वाले बंदे को देनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी सैलरी की। तो देखो, जो हमारी यहाँ पे क्लर्क की है, जो जैसे ये जो जूनियर असिस्टेंट की पे लेवल 2 पे हमारे 1900 ग्रेड पे होता है जिसका, इसमें आपको अराउंड 32,000 इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और इसी के बाद अगर यहाँ पे हम स्टेनोग्राफर का देखें, जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर, इसका पे लेवल 4 है, तो इसमें आपकी अराउंड 40,000 सैलरी बनती है इन हैंड इनिशियल सैलरी। तो बहुत ही अच्छा मौका है कैंडिडेट्स के लिए। तो सारे कैंडिडेट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि हमारी प्रेपरेशन नहीं है। फिर मिलते हैं इस बार सरकारी यूट्यूब चैनल पे।